तो दोस्तों अगर हम बात करें तो Xiaomi का एक नया फोन है, Xiaomi का Mi 10T Pro। जी हाँ, ये फोन लग रहा है कि आपको बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर बात करें तो ईशान अग्रवाल जो कि काफी फेमस टिप्सटर है उनकी तरफ से लीक है और ये पता चलता है ये जो फोन है ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और इस फोन की अगर हम स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तो और भी इंटरेस्टिंग है। यानी कि स्नैपड्रैगन 865 होने वाला है, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले होगा। जहां तक रूमर्स कह रहे हैं इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा और 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा। इसकी कुछ इमेजेस वगैरह भी हुई थी लीक, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली बात की जाए तो काफी इंटरेस्टिंग फोन होने वाला है। यानी कि Mi 10T Pro के अंदर आपको काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलने वाली है और ये फोन है ना सितंबर के महीने में इंडिया में आ सकता है। जी हाँ, और तो और इस फोन की जो कीमत है ना वो तो 35,000 रेट की गई है। ये बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है। मतलब 35,000 में आपको प्रॉपर फ्लैगशिप फोन देखने को मिलने वाला है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिलेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के साथ ही एक और खास बात है कि Redmi ब्रांडिंग के अंदर Redmi K30 5G लॉन्च होगा। अब एग्जैक्टली बता देता हूँ क्या है। Redmi K30 क्या था कि चाइना में लॉन्च हुआ था, वो इंडिया में Poco X2 बन के आया। एक Redmi K30 का 5G वर्जन है। अब क्या है कि Poco X2 एग्जैक्ट सेम है Redmi K30 जैसे। अब Redmi K30 के अंदर उन्होंने Snapdragon 730G का प्रोसेसर हटा के Snapdragon 765G का डाल दिया और वो बन गया Redmi K30 5G। और Redmi K30 का 5G वर्जन देखने को मिलेगा। यानी कि K30 Pro जिसकी हम बात कर रहे थे वो शायद आपको इंडिया में देखने को शायद कभी नहीं मिले, और उसकी जगह हमें जो फोन्स देखने को मिलेंगे ना, एक होगा Mi 10T Pro, शायद ये फोन आ जाए किसी और नाम से इंडिया में एंट्री ले सकता है। और जो दूसरा फोन होगा Redmi K30 सीरीज में वो K30 5G होगा, ना कि कोई K30 Ultra। अब बात ये हो जाती है कि जनवरी के महीने में Redmi K30 चाइना में लॉन्च हुआ था, 6-8 महीने गुजर चुके हैं, देखते हैं अब क्या रहता है। और मेरे को लगता है कि जब इतना ज्यादा टाइम गुजर जाता है ना तो फोन्स की कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और जब इतने लंबे टाइम के बाद कोई फोन लॉन्च होता है ना तो काफी सही कीमत पे होता है। तो मेरा प्रेडिक्शन कह रहा है अगर 20,000 रुपए तक आ जाता है Redmi K30 5G, काफी अच्छा फोन है। मतलब कि अगर मैं Poco X2 की सारी स्पेसिफिकेशन ले लूं और उसमें 765G को और ऐड कर दूं और उसकी कीमत 20,000 कर दूं, वो बहुत ही अच्छी चीज होगी। ये एक बात हो जाती है। इसी के साथ ही एक नया Redmi 9A आने वाला है, ऑब्वियसली उसका 1-2 दिन में लॉन्च होने वाला है। Mi TV का Horizon एडिशन 7 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। यहां तक कि आपको इंडिया में Xiaomi की Mi Watch Revolve देखने को मिलेगी, जो कि गोल डायल होता है ना, राउंड डायल, उसके साथ आपको देखने को मिलेगी। और जो Xiaomi का Mi Band 5 का वेट कर रहे थे वो भी आने वाला है। और तो एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये भी है कि Xiaomi है ना अपने वायर्ड ईयरफोन्स को भी अभी 1-2 दिन में यानी कि 2 सितंबर को रिलीज करने वाली है। तो ऑल एंड ऑल बात की जाए तो काफी धमाकेदार महीना होने वाला है। Xiaomi की तरफ से अलग अलग प्रोडक्ट की अनाउंसमेंट होने वाली है। अभी तो मैं सबसे पहले Mi TV जो Horizon एडिशन है उसके लिए एक्साइटेड हूँ। फिर उसके बाद देखेंगे जो Poco X3 जिसके बारे में बोला गया 8 सितंबर को, क्या वो इंडिया में आता है कि नहीं, क्योंकि जहां तक खबर है वो केवल आपको ग्लोबल लॉन्च देखने को मिलेगा, इंडिया का कभी पता नहीं है। और इंडिया में Redmi K30 का 5G वर्जन और खास तौर पे जो Mi 10T Pro है ना, Snapdragon 865 144 हर्ट्ज डिस्प्ले और 108 मेगापिक्सल का कैमरा, सिर्फ इसी के लिए। खैर ये बात हो जाती है। इसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हमें ये भी पता चली कि जो OnePlus है ना वो अपना एक एंट्री लेवल फ़ोन जिसका नाम उन्होंने रखा है क्लोवर, वो लॉन्च कर सकती है अभी। यानी कि ये सितंबर में या अक्टूबर में लॉन्च हो सकता है ये फ़ोन। एग्जैक्टली इस फ़ोन के अंदर आपको Snapdragon 460 देखने को मिलने वाला है, 6000 mAh की बैटरी है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। और तो और इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा 16+2+2 या 13+2+2 ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, एक पंच होल डिस्प्ले होगा, 720p की LCD स्क्रीन होगी और ऑक्सीजन OS पे चलेगा। अब कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फ़ोन है ये लॉन्च होगा सबसे पहले USA के अंदर, और जहाँ तक मैं OnePlus को जानता हूँ ना इस फ़ोन को वो इंडिया में लाएंगे। यानी कि ऑलरेडी कंफर्म हो रखा है कि Snapdragon 690 के साथ एक फ़ोन आने वाला है, Snapdragon 865 प्लस के साथ OnePlus 8T भी आने वाला है, और तो और Snapdragon 662 665 ऐसे में भी एक और फ़ोन आने वाला है, और एक Snapdragon 460 वाला फ़ोन हो गया। 10 से लेके 20,000 की रेंज में फ़ोन आने वाले और एक 40,000 की रेंज में एक फ़ोन आने वाला है। जी हाँ, तो कुल मिला के बात यह है कि जो OnePlus है ना धीरे धीरे अब ओप्पो बन रही है। अब मैं एक मतलब सीधे बता देता हूँ शॉर्ट में, इसके बारे में डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। बात यह कि OnePlus के जो फ़ोन्स अभी तक ऑनलाइन में बिकते थे, लेकिन ऑनलाइन में वो अभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं बना रहे थे। वो प्रीमियम मार्केट को फोकस करते थे जो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और उन्हें मार्केट शेयर को कैप्चर करना, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना। और इस समय इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फ़ोन्स बिक रहे हैं ना वो ऑफलाइन मार्केट में बिक रहे हैं, और ऑफलाइन में ही उन्होंने इस पर फोकस करना और बिल्कुल ओप्पो जैसी स्ट्रेटेजी लानी। यानी कि एक टेक एंथुसियास्ट ब्रांड था जो अभी बिट्रे कर रहा है अपने नॉर्मल यूजर्स को। यानी कि जो टेक एंथुसियास्ट होते हैं ना उन्हें बिट्रे कर रहा है। मतलब OnePlus, मैं सच सच बताना चाहूँगा, कुछ
कुछ ऐसा, और जो ट्रांजिशन है ना एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम ब्रांड में वो हो रहा है। और वन प्लस अब ऑफलाइन में भी फोकस करेगा, कुछ ऑनलाइन सेंट्रिक फोन्स भी निकालेगा, और उसका मेजर प्लान ये है कि वन प्लस जो ब्रांड वैल्यू अब लेके आया ना उसको ग्रो करना है। अभी देखते हैं कि नॉर्ड जो है वो अक्टूबर तक मैंने सुना है कि शायद एक सेपरेट सब ब्रांड बन सकता है, सेपरेट या इंडिपेंडेंट ब्रांड, अलग अलग चीज़ें सुनते रहते हैं ना। मतलब आईकू का भी सुना था वो इंडिपेंडेंट होके आया है, लेकिन जहाँ तक मेरे को मालूम है, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन है, आईकू वीवो एग्जैक्ट सेम है, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन कहती है इवन दोनों का ऑफिस भी सेम है, एक जी जगह पर है। सिमिलरली नॉर्ड के साथ भी अभी ऐसा होगा, और सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती। इसके साथ एक और चीज़ के बारे में मैंने सुना है कि वन प्लस के अलावा, मतलब कि वन प्लस के अलावा हम रियलमी नार्जो सुनते हैं, तो हो सकता है कि नार्जो भी अलग हो जाए अक्टूबर के महीने में, यानी कि बीबी के ग्रुप के अंदर मतलब आने वाले 2-3 महीनों के अंदर आपको एक और दो ब्रांड देखने को मिलने वाले हैं। अब ये नार्जो नॉर्ड भी हो सकती है, ये कुछ और भी हो सकता है, और एक ब्रांड ऐसा होगा जो मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, कुछ इस टाइप के कंसेप्ट के साथ आएगा, और इंडिया स्पेसिफिक ब्रांड होगा। जैसे रियलमी था, इंडिया स्पेसिफिक होके आया, काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया, अब इसके अलावा एक और ब्रांड की एंट्री हो सकती है। तो देखा जाए तो एक और कोई कंपनी है वो भी बहुत जल्दी आने वाली है। और फिलहाल के लिए बात अगर हम करें सिर्फ और सिर्फ वन प्लस की, वन प्लस है ना वो ओप्पो बनने की तैयारी में, और ओप्पो जैसे स्टाइल में ही अब वो काम करेगी, यानी कि प्रीमियम फ़ोन्स बनाएगी। 80 प्रो जो भी उनके फ़ोन्स आने वाले काफ़ी महंगे होंगे, उनसे वो अट्रैक्ट करेगी कस्टमर्स को, और उसके दम पे वो अपने सस्ते फ़ोन्स को बेचना पसंद करेगी जिनकी कीमत 10-15 हज़ार हो। लेकिन क्या फिर उनके फ़ोन वैल्यू फॉर मनी होंगे कि नहीं? वेल, अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक आपको ये जो फ़ोन्स है वो मार्केट में देखने को मिले नहीं है। लेकिन अगर ऑक्सीजन ओएस आता है, एक एड फ्री एक्सपीरियंस रहता है और अपडेट्स अच्छी आती, स्टॉक एंड्रॉइड रहता है, तब शायद कहा जा सकता है कि आपको कुछ खरीद सकते हैं, इसको रिकमेंड भी किया जा सकता है। खैर, जब आएंगे तब हम इसके बारे में बात करें कि ऐसे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए बात करें तो जो ओप्पो है ना वो कंप्लीटली धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल के लिए बात करें तो जो वन प्लस है ना वो कंप्लीटली अब धीरे धीरे तरीके से जो ओप्पो है ना वो बन रही है। मतलब आगे चल के ओप्पो है, वीवो है, अब इसी रेस में वन प्लस आ जाएगी। अभी रियलमी है, वो क्या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में फोकस करेगी, और इसके साथ ही शायद नार्जो अलग हो जाए, नॉर्ड अलग हो जाए, अभी आईकू भी है। मतलब यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। 1-2 महीने हो जाने दो, सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाने दो, उसके बाद बात करेंगे। अभी लीक्स ही इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गए हैं, सच बता रहा हूँ। इतना मतलब 3 से 4 फ़ोन के लीक सुन चुका हूँ मैं वन प्लस के, जो था सब आपको बता दिया। अब इसके बाद मत पूछना कि क्या होने वाले। और इसी के साथ ही बात करें Realme 7 और 7 Pro के बारे में, तो उसकी फाइनल स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। 7 के अंदर आपको 90 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 64 मेगापिक्सल का IMX682 सेंसर देखने को मिलेगा, 30 वॉट की चार्जिंग होगी, MediaTek का Helio G95 प्रोसेसर ग्लास डिजाइन के साथ आएगा। Realme 7 Pro में भी सेम आपको IMX682 सेंसर, 64 मेगापिक्सल का, एक इसके अंदर अल्ट्रा वाइड, एक टेलीफोटो जूम लेंस नहीं होगा इसके अंदर, मैक्रो होगा और एक डेप्थ सेंसर होगा। इसी के साथ ही यहाँ पे आपको एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एमोलेड स्क्रीन, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जिससे इस फोन की कीमत लग रहा है कि शायद 20,000 तक जा सकती है। और आपको ये 2 फोन्स काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलने वाले 1-2 दिन में, यानी कि 3 सितंबर थर्सडे तक आप इनका इंतजार कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया फोन्स होने वाले हैं। ओवरऑल बात करें, फोन्स काफ़ी एक्साइटिंग है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इनको लॉन्च करने की ज़रूरत थी, क्योंकि इतना बड़ा मेजर इंप्रूवमेंट लेके नहीं आ रहे हैं। अगर बड़ा मेजर इंप्रूवमेंट लेके आ रहे होते, और सबसे खास बात एक प्रोसेसर में भी अगर अपग्रेड हो रहा होता, जैसे हम सुन रहे हैं स्नैपड्रैगन 720G के आगे बढ़ के 732G या 765G, ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करने की कुछ प्लानिंग करता रियल में, तो खरीदे जा सकते थे। लीक्स से अगर हम बताएं तो 15 या 16 हज़ार रुपये की कीमत हो सकती है Realme 7 की, और 18,000 या 19,000 स्टार्टिंग प्राइस हो सकता है Realme 7 Pro का। जी हाँ, कुछ आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। इवन 20,000 रुपये से भी स्टार्टिंग प्राइस हो सकता है Realme 7 Pro का। कुछ इस टाइप की बातें चल रही है। खैर, ये बातें हो जाती है, और फाइनल लीक्स और ओवरऑल लीक्स मैंने आपको बता दी है। इसी के साथ ही सैमसंग गैलेक्सी का Z Fold Lite वो भी लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से कम होने वाली है। जी हाँ, ये एक और फोल्डेबल फ़ोन है जिसपे जो सैमसंग है वो फोकस करे, उन्हें मालूम है फोल्डेबल का मार्केट है, इसलिए Z Fold Lite बहुत ही जल्दी आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। आप अक्टूबर तक समझ सकते हैं ये चीज़ आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी, मैक्स टू मैक्स दिवाली से पहले आपको ये फ़ोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया होने वाला है। Z Fold का ही जैसा ही कंसेप्ट होगा, हार्डवेयर थोड़ा डाउनग्रेड कर देंगे, शायद थोड़ा डिस्प्ले करेंगे, या फिर कुल मिला के बात है कि Z Fold 2 जैसा बनाया ना, उसी के अंदर थोड़ी कॉस्ट कटिंग करके 1 लाख रुपए तक कीमत करने की कोशिश करेंगे। और अगर 1 लाख रुपए से कम कीमत में आता है ना एक फोल्डेबल फोन इंडिया में, काफ़ी बड़ी बात होगी 2020 के हिसाब से, सच बता रहा हूँ। और इसी के साथ ही बात कर तो जो सैमसंग है ना, उसने अभी 16 GB की LPDDR5 रैम्स बनाना स्टार्ट कर दी है। वो बात कर रहे तो 6.4 Gbps की बैंडविड्थ को पकड़ सकती है, पिछले वाले वर्जन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और 16 GB की LPDDR
DDR5 वाले फ़ोन्स आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी इनका जो मास प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुआ और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट रैम हो जाती है। यानी कि एंड्रॉयड में अब आपको फ़ोन्स के अंदर 16 GB 512 GB या 16 GB 1 TB स्टोरेज है ना, ये टॉप एंड फ्लैगशिप फ़ोन्स में देखने को बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 2 साल के अंदर अंदर ना 16 GB 20,000 15,000 के फ़ोन्स में भी आपको देखने को मिलेगी इतनी रैम। खैर हो जाती, वैसे इतनी रैम की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन काफ़ी एक अलग बात, क्योंकि एंड्रॉयड में जो मेमोरी एलोकेशन होता है ना बहुत अलग तरीके से किया जाता है, इसलिए वहाँ पे इतनी रैम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और iOS होता है ना वो कम रैम में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि वहाँ पे मेमोरी एलोकेशन का जो एल्गोरिथम्स है वो काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से काम करती है, ये बात है। और फाइनल न्यूज़ तो यही है कि जो नेटफ्लिक्स है ना वो फ्री एक्सेस दे रहा है कुछ सिलेक्टेड मूवीज़ को और सीरीज़ का, जो आप अगर आपके पास अकाउंट है भी नहीं तो भी आप उस पर डायरेक्टली देख सकते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ PC वगैरह पे अवेलेबल है। netflix.com/watchfree एक लिंक है, उस पर आपको जाना, वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, आप वो देख सकते हैं। मतलब कुछ लिमिटेड कंटेंट है वो आप उस पर फ्री में इंजॉय कर सकते हैं, और अगर पसंद आए तो पैसे देके आप उसको ले भी सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सर्विस है, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक नेटफ्लिक्स को एक्सपीरियंस नहीं किया तो उन लोगों को एक एक्सपीरियंस और टेस्ट देने के लिए। और लेकिन अगर आपको चीज़ पसंद है उसके बाद अगर आप इसे आगे कंटिन्यू करते हो, महीने 2 महीने यूज़ करते हो, तो आप देख सकते हो कि आपके लिए है या नहीं है। वैसे नेटफ्लिक्स की जिम्मेदारी ये है कि नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो ज़्यादा होता है, और नेटफ्लिक्स कोशिश ये करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका एक्सपीरियंस पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे एक्सपीरियंस करेंगे, नेटफ्लिक्स को यूज़ करेंगे, देखें कितना इजी टू यूज़ है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। हो सकता है फिर उसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो जो कि आगे चल के इसके नए कस्टमर्स बने, इसलिए ये चीज़ की गई है। तो खैर आज के इस वीडियो में बस इतनी ही, और जाते जाते आप लोग कुछ कमेंट्स वगैरह पढ़ लेते हैं। तो रमा राव का सवाल है कि वाई इज वन प्लस ब्रिंगिंग क्लोवर स्मार्टफोन विद 460 प्रोसेसर अंडर 15K, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? एग्जैक्टली मैं बता चुका हूँ, जो वन प्लस है ना वो ओप्पो बनने की तैयारी करे, और वन प्लस को मालूम है कि असली मार्केट है ना वो ऑफलाइन में आज के समय, और उन्हें बड़ा पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन बेचने हैं। क्योंकि अभी हम बात करते हैं टॉप 5 टॉप 10 ब्रांड्स की, उसमें वन प्लस का नाम आता नहीं है, लेकिन वो फ़ोन अच्छे बनाते हैं और महंगे में उनके फ़ोन लोग खरीदना पसंद भी करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे जो वन प्लस के फ़ोन्स लेना चाहते, इतनी कीमत में लेना नहीं चाहते, इसलिए वन प्लस ने अपनी ब्रांड नेम में चेंज करना चाहता है, एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में आना चाहता है और ऑफलाइन में फोकस करना चाहता है। यानी कि Xiaomi के साथ प्रॉब्लम थी ना कि उसने कम में फ़ोन बेचे, फिर वो महंगे फ़ोन ज़्यादा बेच नहीं पा रहा, क्योंकि जैसे वो महंगा फ़ोन निकालता है लोग उसे बैश करते हैं। या वन प्लस के साथ उल्टा है, वन प्लस के महंगे फ़ोन्स में तो स्टैब्लिश हो चुका है, अब उसे सस्ते फ़ोन्स में घुसना है। बस प्राइसिंग मेरे को लगता है कि Xiaomi Realme की टक्कर की नहीं होगी, इनसे तो ज़्यादा होगी, क्योंकि सीधी बात है ऑफलाइन में फोकस कर रहे हैं, और जो वन प्लस है ना वो ओप्पो बनने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ ही गौरव भाई का सवाल है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट Pixel 4a एक्सपेक्टेड कॉस्ट इन इंडिया? Pixel 4a देखा है तो एक अच्छा फ़ोन है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। Pixel 4a टेक एंथुसियास्ट लोगों को पसंद आएगा, जिन लोगों को कैमरा चाहिए, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा लेट आ रहा है, अक्टूबर में आएगा, और स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर के साथ आएगा। खैर उसमें भी बात नहीं है कि 6-8 महीने पहले से आ जाना था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 35-40 हज़ार रुपये कीमत इसकी एक्सपेक्ट लग रही है, क्योंकि $349 USA में, और पिक्सल जो है वो इंडिया में बनता नहीं है। इसी के साथ ही पिक्सल इंडिया में बन नहीं रहा तो बाहर से इंपोर्ट होगा, कस्टम ड्यूटी लगेगी, 18% GST लगेगा, अक्टूबर में आएगा। तो मार्केट कंडीशन क्या रहती है, तो मिनिमम 35,000 तो मैंने एक्सपेक्ट कर रखी है, और 35,000 से मतलब उसको रेकमेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार, क्योंकि सिर्फ कैमरा और जो प्रोसेसर है ना वो उसके हिसाब से उतना मतलब उतना वर्दी नहीं है। अगर ये चीज़ 25,000 रुपये में आए ना बहुत सही चीज़ होगी, लेकिन यार नहीं हो सकता। मतलब एग्जैक्टली पिक्सल के साथ प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, और जो प्रोडक्ट वो ला रहे हैं उसकी कीमत भी ज़्यादा और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन ज़्यादा है। अगर आपको बेस्ट पॉसिबल फोटोग्राफी के लिए कैमरा चाहिए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा क्वालिटी वगैरह में सेक्रीफाइस कर सकते हो तो आपको दूसरे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर, ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। खैर ये बात हो जाती है, तो ओवरऑल से डिसेंट फ़ोन बोलूँगा। Pixel 4a अच्छा है, कीमत कम होनी चाहिए, बस इंडिया में आ जाए मतलब। तो खैर आज के इस वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोग का भी ऐसे कोई कमेंट है, सवाल है, क्वेश्चन है, सुझाव है, नीचे कमेंट सेक्शन खोला, आपको जो पूछना पूछ सकते हैं। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।